सादर प्रणाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम चलने वाले हैं सुजावन देव मंदिर, जो कि अपने प्रयागराज से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। सुजावन देव मंदिर जो कि महादेव की मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है और यमुना के किनारे पे है। तो अभी दोस्तों हम अपने प्रयागराज से घूरपुर आए हैं। घूरपुर से लगभग 1 किलोमीटर आए हैं। तो अभी यहाँ पे ये मार्ग जो जाएगा, घूरपुर से प्रतापपुर मार्ग आप आएंगे तो 1-1.5 किलोमीटर जैसे ही आएंगे ये मार्ग प्रतापपुर चला जाएगा। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये प्राचीन पद्म माधव सुजावन देव मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। तो इस मार्ग से हम लोगों को चलना है दोस्तों। तो प्रयागराज चुंगी से टोटल 22 किलोमीटर की दूरी पे है, गूगल से हमने सर्च किया है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सुजावन देव का वहाँ पे दर्शन करते हैं। आप लोगों को वीडियो पूरा दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए चल के देखते हैं फिर। तो दोस्तों हम चल चुके हैं अपने प्रयागराज के सुजावन देव मंदिर। और दोस्तों ये जो कि सुजावन देव मंदिर हमारे प्रयागराज में ही पड़ता है। और हमारे प्रयागराज से जो रिवर मार्ग है जो नैनी तरफ आएगा तो वही पकड़ के आप लोगों को आना है। चुंगी से आएंगे तो घूरपुर आएंगे, तो घूरपुर से दाहिने तरफ कटेंगे जैसे वैसे वही प्रतापपुर वाला मार्ग पकड़ेंगे घूरपुर से। तो पकड़ के आएंगे 1-1.5 किलोमीटर, फिर वहाँ से बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ बोर्ड से अभी हम आए हैं जहाँ से दिखाया हूँ, तो अंदर चल रहा हूँ और यमुना तट पे है, पास में है। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम धीरे धीरे सुजावन देव मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। वो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, वो देखिए ये मंदिर दिखाई दे रहा है, दूर से जूम किया हूँ। यही मार्ग से चल रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, बहुत ही आसानी से आ सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा पत्थर ही है, पथरीला इलाका पड़ता है। अब पूरा रोड आपको इंटरलॉकिंग रोड मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, जो कि आप लोग बाइक से भी आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं, पहुंच जाएंगे आसानी से। और ये भी धर्मशाला है। और इधर से भी आ सकते हैं आप लोग। देखिए पूरा रोड इंटरलॉकिंग रोड है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों डेली भीड़ लगता है। यहाँ के लोगों से जानकारी मिला है कि यहाँ पे डेली लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं डेली। देखिए दोस्तों ये यमुना नदी है, यमुना नदी बह रही है। और हम लोग यमुना, ये सुजावन देव मंदिर यमुना के तट पे है। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन मंदिर बना हुआ है। देखिए यहीं पे हम लोग बाइक पार्क अपना करेंगे। दोस्तों पहुंच गए हम लोग। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये सुजावन देव मंदिर है। तो ये देख सकते हैं जो कि यमुना के तट पे है ये सुजावन देव मंदिर। तो दोस्तों हम चल रहे हैं सुजावन देव मंदिर के ऊपर। तो इस सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे जब बाढ़ आता है पानी का तो मंदिर बीच में हो जाती है। और ऐसे चढ़ना पड़ेगा दोस्तों फिर से। ये देखिए बहुत अच्छा चित्रकारी डिजाइनिंग किया गया है।
तो दोस्तों यहाँ से जैसे आएंगे पहले आप लोगों को यहाँ पे बजरंगबली जी मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ पे पहले दर्शन कर लीजिएगा। ये देखिए, आइए उधर चलते हैं। आइए दोस्तों अब ऊपर चलते हैं इसी सीढ़ी से। दिलीप इलाहाबाद ब्लॉग चैनल का नाम है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे आएगा। ये दोस्तों हम एकदम ऊपर आ गए हैं। एक गोल करके चढ़ा कर गोल का साफ सफाई करके फिर एकदम दूसरी गोल की तैयारी, तो कभी जो चीज़ नहीं शूट। तो दोस्तों हम आ गए हैं ऊपर, एक पुजारी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले गुरुजी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए यहाँ बैठिए, आसान में बैठूँ तब आपको बताऊँगा। ये बैठो आराम से, चल रहे हैं, गुरुजी से बात करेंगे। नो भैया थोड़ा। गुरुजी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या रहा गुरुजी? हमारा नाम है भैया नागेश्वर भारती गोस्वामी। अच्छा, आप यहाँ के मुख्य पुजारी? हाँ, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। कुछ यहाँ के ये कौन से भगवान हैं? ये शंकर भगवान है जो सुजान, हाँ शिवलिंग है जो सुजान देव महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ के बारे में कुछ प्राचीन जानकारी? हाँ, प्राचीन जानकारी ये है कि यहाँ रामचंद्र जी भगवान जब चित्रकूट से लौटे थे, सिंगनौरपुर से लौटे थे चित्रकूट जाने के लिए, तो यहीं रास्ते में रुके थे। हाँ, रुक कर हाँ आराम विश्राम करके महादेव का स्थापित करते हुए तब वो चित्रकूट गए और उन्हीं के नाम से स्थापित हैं। और यहाँ पे कौन कौन से दिन पे ज़्यादा लोग आते हैं? यहाँ सोमवार और रविवार को अधिकतर भीड़ यहाँ रहती है। वैसे तो डेली, वैसे डेली मतलब 200-500 आदमी डेली आते जाते रहते हैं। इतवार सोमवार को ज़्यादा भीड़ रहती है। शिवलिंग में मतलब कुछ ऐसा भी है क्या कि हमेशा शिवलिंग बढ़ता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये पंचमुखी महादेव हैं, 5 आकार में हैं। हाँ, और इन्हीं के नाम से यमद्वितीया का मेला लगता है। महादेव का पूजा पाठ होता है, जमुना स्नान करते हैं, 5 रविवार नहावन होता है। मुख्य रूप से यहाँ पे सुजावन देव। हाँ, सुजावन देव जी यहीं पे? हाँ, यहीं पे हैं। यही है ना? हाँ, जो अपना इलाहाबाद से निकटतम 15 किलोमीटर दूरी स्थित हैं। घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घूरपुर बाजार से 2 किलोमीटर दूरी पर देवरिया गांव यमुना नदी के बीचों बीच स्थित ये देवरिया गांव है? हाँ, ये देवरिया गांव है। तो यहाँ पे जब बाढ़ आता है तो ये चारों तरफ पानी हो जाती है। तो यहाँ पे लोग फिर कैसे दर्शन करने आते सब नाव द्वारा आना जाना रहता है, नाव चलती है तब। हाँ, और ज़्यादा अधिक तादाद में यहाँ लोग देखने या दर्शन करने महादेव के आते जाते हैं। आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम दया शंकर प्रजापति, देवरिया ग्राम के रहने वाले। हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। अब हाँ, अभी निशान आया था बजरंगबली के, अब जा रहे हैं। और ये दोस्तों श्री रामचंद्र भगवान जी का चरण पादुका है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध मंदिर। और ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्त बता रहे हैं कि हज़ारों वर्ष पुरानी मंदिर है। तो इनको बता नहीं सकता, पीढ़ी के बाद बता सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये अरबी भाषा लिखा गया है, अरबी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्ष पुरानी मंदिर है। बता लोग पढ़े लिखे थे नहीं, हाँ, जो अरबी भाषा का प्रयोग करते थे वो शायद हो सकता है हो यहाँ। हाँ, यहाँ जो है इसके विषय में लिखा गया है। बहुत से लोग इसको रिसर्च किए लेकिन अभी तक ये समझ में आया नहीं। अच्छा, समझ रहे? तो भैया आपका नाम क्या रहा? मेरा नाम मोहनलाल प्रजापति है। आप यहीं के रहने वाले? ग्राम सभा ये भीटा है बगल में। ये देवरिया गांव है? हाँ, ये देवरिया ग्राम सभा लगता है। पंचकोशी में पूरा मंदिर है। अच्छा, समझ रहे? ये घूरपुर वहाँ मार्केट से 3 किलोमीटर? 2 या 3 किलोमीटर, 3 मान लीजिए, 3 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ के पुजारी जी से भी बात करा दिया हूँ। यहाँ के बारे में कुछ प्राचीन जानकारियाँ भी अर्जित कर लिया हूँ और बता दिया हूँ, आप लोगों को दिखा दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा एकदम। देखिए ये, और दोस्तों ऊपर से देख सकते हैं ये तभी रामचंद्र जी यहाँ आए, पूजा पाठ किए। ये अगल बगल नज़ारा देखिए दोस्तों। जब पानी यहाँ पे जब बाढ़ आ जाता है तो लोग वहाँ से नाव से आते हैं। उधर धर्मशाला दिखाई दे रहा है, ये सब पानी यहाँ पे डूब जाता है। और दोस्तों सामने देख सकते हैं, उधर वो दिखाई दे रहा है धर्मशाला के पास, उधर पंचकोशी जी है, पंचकोशी जी है उस पे, उस वाले मंदिर पे। बाकी आइए अब हम लोग चलते हैं। वो ये वाली सीढ़ी जो सर,
ये दोस्तों आइए दोस्तों, उधर हर जगह से दर्शन करा लिया हूँ दोस्तों। ये देखिए इधर अगल बगल का नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। एक बार आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे, जो कि अपने प्रयागराज से ज़्यादा दूरी पे तो नहीं है। पूरा एड्रेस तक आप लोगों को मैं यहाँ बता दिया हूँ आने जाने का, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा आने जाने का पूरा। ये देखिए, और इधर ये दिल्ली तरफ से यमुना जी आई हैं इधर, ये बाकी इधर प्रयागराज है ही है आगे। ये दोस्तों ये सब पूरा पत्थर है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं। ये मंदिर है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट दिखाता रहूँगा। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।